नमस्कार। कभी सोचा है कि असली जीत होती क्या है? क्या दुनिया को जीत लेना या फिर खुद को? आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी में उतरेंगे जिसने सिंहासन छोड़कर खुद को जीतने का रास्ता चुना। जियो और जीने दो, ये लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। पर ये सोच, ये फलसफा आया कहाँ से? चलिए उस महान शख्सियत की कहानी में चलते हैं जिसने दुनिया को ये शक्तिशाली मंत्र दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महावीर की कहानी किसी एक धर्म की नहीं है, ये तो शांति की उस खोज की कहानी है जो सदियों से हम सबके अंदर चलती आ रही है। एक बात जो अक्सर लोग गलत समझते हैं वो ये है कि महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की। जी नहीं, सच तो यह है कि वो एक बहुत लंबी परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, बल्कि सदियों पुराने सिद्धांतों में एक नई जान फूंकी, उन्हें एक नया रूप दिया। अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये कहानी है एक राजकुमार के उस एक फैसले की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। नाम था वर्धमान। जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि या तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। और उन्होंने चुना क्या? 30 साल की उम्र में, जब दुनिया करियर और घर बसाने की सोचती है, उन्होंने राजपाट, परिवार, सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और चुन लिया कांटों भरा रास्ता। ये एक ऐसा त्याग था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि एक राजकुमार ने आखिर ऐसा किया क्यों, और उस त्याग के बाद का सफर कैसा रहा? चलिए अब उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जिसने राजकुमार वर्धमान को महावीर बना दिया। 12 साल, पूरे 12.5 साल की कठोर तपस्या, जंगल जंगल भटकना, कड़ा ध्यान और मौन व्रत। इस सब के बाद 42 साल की उम्र में उन्हें उस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। और यहीं से उन्हें नाम मिला महावीर, यानी महान योद्धा। पर उनका युद्ध किसी बाहरी दुश्मन या सेना से नहीं था, उनका युद्ध तो खुद से था। उन्होंने अपने अंदर के दुश्मनों क्रोध, अहंकार, लालच और मोह को जीता था। तो ज्ञान मिलने के बाद महावीर ने दुनिया को क्या दिया? उन्होंने एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए 5 बहुत ही सरल सिद्धांत दिए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये सिर्फ 5 नियम नहीं हैं, बल्कि ये मन की शांति तक पहुंचने के 5 कदम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी किसी चीज से मोह न रखना। इन सब का मतलब बहुत गहरा है। जैसे अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विचारों में भी किसी का बुरा ना सोचना है। सत्य का मतलब है हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब कोई चीज जो आपकी नहीं है उसे बिना इजाजत लेना नहीं। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। उन्होंने एक और बहुत कमाल की बात सिखाई, अनेकांतवाद। मतलब सच के कई पहलू होते हैं, हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है और कोई भी पूरी तरह से गलत या सही नहीं होता। टॉलरेंस और एक दूसरे को समझने के लिए ये आज के जमाने का सबसे बड़ा सबक है ना? तो महावीर की ये जो शिक्षाएं हैं, आज के दौर में हमारे लिए इनका क्या मतलब है? क्या हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? चलिए देखते हैं। आज भी हर साल महावीर जयंती पर पूरे देश में क्या शानदार माहौल होता है। भव्य जुलूस निकलते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, लोग दान पुण्य करते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि उनकी शिक्षाएं आज भी जिंदा हैं। तो हम घूम फिरकर फिर से वहीं आ गए, जियो और जीने दो। आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में जहां हर तरफ लड़ाई झगड़े हैं, ये छोटा सा संदेश शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये थी कहानी एक राजकुमार के महावीर बनने की। अब एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। इन 5 सिद्धांतों में से आज के जमाने में किस एक पर अमल करना सबसे मुश्किल लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।